चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली आरआरबी रेलवे की प्रैक्टिस सेट डेली चल रहा है, जिसमें हम कर रहे हैं 25 से 30 क्वेश्चन। आज ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा या पांचवा सेट होगा। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जिनको डेली क्लास नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हैं डेली फ्री क्लास के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। टाइपराइटर, एक्स किरण, रेडियो, सेफ्टी लैंप, बताइए सुमेलित करना है आपको पहले क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी गुड। तो टाइपराइटर आप सभी ने टाइपराइटर है शोल्स, ठीक है। एक्सरे किरण, एक्सरे किरण है रोएंटजन। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। रेडियो, रेडियो आप सभी को पता है रेडियो है, रेडियो कौन हो जाएगा? रेडियो जो हो जाएगा डेवी, रेडियो जो हो जाएगा डेवी। और सेफ्टी लैंप हो जाएंगे मार्कोनी। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। 2 3 4 1 क्या आ जाएगा? 2 3 4 1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसी भी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर सेकंड -1 है और वेग 5 मीटर सेकंड -1 है, तो उस पिंड का द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? तो उस पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा 10 किलो। कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? संपीड़न स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है, ये बिल्कुल सही है। उठाए गए हथौड़ों में स्थिति ऊर्जा होती है, ये भी सही है। गतिशील कार में गति ऊर्जा होती है, ये भी सही है। ऑप्शन बी बांध के जल में गति ऊर्जा होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी 80,000 कैलोरी। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसमें वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? पांचवें नंबर का बिल्कुल, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल का मान रिक्त स्थान के बराबर होगा। विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन है एक ध्वनि अनुवाद, एक ध्वनिक अनुवाद है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। कौन सा हो जाएगा? ट्यूनिंग कारक। कौन सा हो जाएगा? ट्यूनिंग कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक पत्थर किसी भी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्न स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? जब वह पत्थर किसी भी बीकर में पानी में पूरी तरह से निमज्जित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है F9F न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी आ जाएगा। स्तंभ ए के पदों को स्तंभ बी के पदों से मिलान कीजिए। सिरका, संतरा, इमली, खट्टा दूध, बताइए। वेरी वेरी गुड, 10 नंबर का बिल्कुल। सिरका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। संतरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इमली जो हो जाएगी टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। और खट्टा दूध जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। 3 4 1 2 3 4 1 2 कहीं में आ रहा है 3 4, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? बिल्कुल उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। किससे? उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन है भोजन के बर्तन पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? भोजन के बर्तन पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि जिंक जो होता है, जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होगा। आग को बुझाता है। आग किसको बुझाएगा? आग CO2, CO2 आग को बुझाता है। गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणु अणु के लिए, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणु अणु के लिए क्या हो जाएगा?
गैस के द्वारा उत्पन्न दाब अणु के मध्य वेग के समानुपाती होता है। गैस के द्वारा उत्पन्न दाब अणु के वर्ग माध्यम मूल के वेग के समानुपाती होगा। अणु का वर्ग माध्य मूल वेग ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नहीं, गैसों के गति ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणु अणु के लिए अणु की माध्य स्थानांतरित गति ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा CaSO4 1/2 H2O। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सबसे ज्यादा होता है। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सबसे ज्यादा होगा, कौन कौन से हो जाएगा? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। कौन कौन से तत्व हैं? तीन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। चलिए अगला क्वेश्चन। बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूल और सजावटी फसल की खेती से संबंधित है। 17 बिल्कुल, पुष्प कृषि। कौन सी हो जाएगी? पुष्प कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन है जो पुष्प कृषि बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूल और सजावटी फलों की खेती से संबंधित है। वायुमंडल में CO2 अनुमानित मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में CO2 अनुमानित मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 400। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है की गई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है जो की गई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो उत्परिवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागकण होता है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह के परागकण होता है? आवृत बीजी में। किसमें? आवृत बीजी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में? निषेचन के बिना फलों के विकास। मलेरिया को रिक्त स्थान से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। मलेरिया को रिक्त स्थान से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन कमी होने पर प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है? रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी के कारण होगी? विटामिन B12। विटामिन B12 के कारण। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति जो है वो अपनी गति से, शुद्धता से और स्मृति से। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन कमेंट जरूर करें और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली की फ्री क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। 9753749986। किसी भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा? हार्डवेयर। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद।